दिव्य ज्ञान धारा के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी, क्या मथुरा का काशी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। आत्मतत्व के बिना, आत्मबोध के बिना हर मनुष्य, कोई काशी मथुरा वृंदावन द्वारिका जाता है, तो कोई यरूशलेम जाता है, कोई मक्का मदीना जाता है। सभी लोग भटकाव की स्थिति में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान आत्मतत्व का बोध नहीं है और वो अपने को ही बाहर बाहर खोज रहा है, परमात्मा को बाहर खोज रहा है। तो वही कहते हैं कि मृगनाभि में बसत कस्तूरी, मृगनाभि में, मृगनाभि में बसत कस्तूरी, वह बन बन फिरत उदासी, वह बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। राजा जनक जो विदेह थे और उनके गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिए, और ब्रह्म ज्ञान के चलते वो जो है शरीर में रहते विदेह हो गए। और वो याज्ञवल्क्य ऋषि के ब्रह्म ज्ञान था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। और आत्म बोध के लिए अंत में अपनी पत्नियों से कहे कि जितनी भी हमारे पास दौलत है, संपत्ति है, वो सारी संपत्ति तुम लोग ले लो और हमको कुछ समय के लिए मुक्त कर दो, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ आत्मतत्व का बोध करने के लिए कि आखिरकार मैं कौन हूँ और यह परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जो मैत्रेयी थी, मैत्रेयी कही उनसे कि क्या यह सारी दौलत को लेकर के और हमें आत्मतत्व का बोध हो जाएगा? क्या मृत्यु से अमरत्व की प्राप्ति हमें हो जाएगी? क्या अंधकार से प्रकाश की ओर हम चले जाएंगे? तो पूछेंगे तब तुम चाहती क्या हो? कल ही कही कि ये ना हम न अमृत श्याम तम हम किम कुर्याम, जिससे हमें अमृत की प्राप्ति न हो, अमृत तत्व की प्राप्ति न हो, उसे ले करके हम क्या करेंगे? हमें इसकी जरूरत नहीं है।
और वही मैत्रेयी कहती है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय आविराविर्म एधिरुद्रः यत्ते दक्षिणमुखं पाहि मां नित्यम। हे प्रभु, हमें असत से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। हे प्रभु, आप रुद्र बन करके हमारे अंदर के समस्त विकारों को नष्ट कर दीजिए, जिससे हमें भी आत्म तत्व का बोध हो। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं मैत्रेयी से कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवै सवृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। आत्म तत्व का बोध न तो प्रवचन करने से होगा और ना ही प्रवचन सुनने से होगा, न बुद्धि के बल पर होगा और न तो बहुत से शास्त्रों का गहन अध्ययन करने से होगा। कहते हैं कि आत्म तत्व का बोध करने के लिए आत्मा को वर्ण करना पड़ेगा। जब तक आत्मा को हम वर्ण नहीं करेंगे, अभी तक हम संसार को वर्ण किए हुए हैं, इसलिए आत्मा से बहुत दूर हम हैं। जैसे अगर किसी लड़की का विवाह जब होता है तो लड़की का विवाह किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, एक दूल्हे के साथ होता है, लेकिन जब लड़की ससुराल में जाती है तो वहाँ पर समूचा परिवार उसके सामने आता है और सारे परिवार का देखभाल करना है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि संपूर्ण परिवार का देखभाल करते हुए उसका ध्यान केंद्रित केवल अपने पति के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वह केवल अपने पति को वर्ण की है। ठीक उसी तरीके से संसार में रहते हुए संसारी घर कार्यों को करते हुए, और अगर हम अपने आप का आत्म तत्व को वर्ण करेंगे तब जाकर के आत्म तत्व का बोध होगा या अपने आप का बोध होगा। इसी क्रम में जो बताते हैं आगे कबीरदास जी कि जल बीच कमला कमल बीच कलिया, जल बीच कमल बीच कलिया, जल बीच कमल बीच कलिया, तापर भंवर लुभासी, तापर भंवर लुभासी, सोई मना त्रैलोक्य भयो है, सोई मना त्रैलोक्य भयो है, अयति सती सन्यासी मोहि, सुनि सुनि आवे हासी मोहि, सुनि सुनि आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी मोहि, सुनि सुनि आवे हासी
सुनी सुनी आवे हासी। फिर कहते हैं कि यह जो है, जो मन भौरा है, मन है, वो तीनों लोक में भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके और यह विचरण करता फिरता है। आगे कबीरदास जी बताते हैं कि विधि हरिहर जाको, विधि हरिहर जाको ध्यान धरा तू है, विधि हरिहर जाको ध्यान धरा तू है, मुनि जन सहस 88, मुनि जन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी, मोही सुनि सुनि आवे हासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी लोग जिसकी आराधना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, और वह हंस अलग पुरुष अविनाशी परमात्मा तुम्हारे घट के भीतर मौजूद है, अंदर मौजूद है। और उस परमात्मा के साथ तुम अपना संबंध न जोड़ करके और इधर से उधर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की तरफ अपना रुख करते हो। तुम कुरान, बाइबिल, पुराण और अनेक ग्रंथों में उलझे रहते हो, और तुम जो मूल तत्व है उसके बारे में अवलोकन नहीं करते। वह परमात्मा तुम्हारे घट के भीतर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो फिर आगे तो बताते हैं कि होगा तो कैसे होगा। कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, कही कबीर सुनो भाई साधो, अरे बिन गुरु भर मन नासी, बिन गुरु भर मन नासी, पानी में मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। कहते हैं कि बिना गुरु के जब भ्रम दूर नहीं होगा, जब तक गुरु के शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक यह दुविधा समाप्त नहीं होगी, और जब तक यह भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हमें आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। और बिना आत्म तत्व के बोध के यह मानव जीवन निरर्थक चला जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि 184 भ्रम के पोपर अटका है, और अब की पाषाण पलटे तो फिर 184 जा। यह मनुष्य का तन बॉर्डर है, यह हमें बड़े भाग्य से मिला हुआ है, जिसको कहा गया है कहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ भसर ग्रंथ निगावा। और इस मानव शरीर को पा करके भी अगर हम यथार्थ को नहीं जान पाए तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा।